नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज मुद्दे की बात में बात करेंगे, निवाले पर डाका, कौन जिम्मेदार। आज की चर्चा उन योजनाओं पर है जो गरीबों के लिए वरदान बनती थी, लेकिन अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई दिख रही हैं। सरकार की मंशा है कि हर जरूरतमंद तक राशन पहुंचे, हर स्कूल में बच्चा भरपेट भोजन पाए, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्या वाकई हर पेट भर रहा है, या फिर कुछ लोग गरीबों के निवाले पर ही डाका डाल रहे हैं? आज हमारे पास दो ऐसी खबर हैं जो व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं। आपको बता दें कि पहली हापुड़ से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर प्राथमिक विद्यालय के आंगन में जमीन के नीचे दबा गेहूं और चावल मिला है। आशंका है कि यह अनाज मध्याह्न भोजन योजना का था, जिसे बच्चों तक पहुंचाने के बजाय मिट्टी में दबा दिया गया। वहीं जालौन में एक लोडर में संदिग्ध चावल पकड़ा गया, जिसे अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। आपूर्ति विभाग की टीम ने कार्रवाई की, लेकिन सवाल अब भी है कि क्या यह चावल गरीबों के हिस्से का था? ये दोनों घटनाएं सिर्फ राशन की चोरी नहीं, बल्कि व्यवस्था की सच्चाई को उजागर करती गंभीर खामियां हैं। क्या योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंच रही हैं, या फिर कुछ लोग उनके हिस्से का निवाला चुराकर अपने तिजोरी भर रहे हैं? क्यों और कैसे हो रहा है गरीबों के हक का सौदा? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनके साथ अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर गरीबों के हक का ये राशन, इस पर क्यों डाका डाला जा रहा है? कागज पर योजनाएं और हकीकत में लूट नजर आ रही है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एमडीएम योजना में भ्रष्टाचार की गंध साफ तौर पर नजर आई है। शिक्षा के मंदिर में भ्रष्टाचार की दीवार खड़ी है। लोडर में गरीबों का हक जा रहा था। रात को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, तो मैं मौके पर जाकर देखा। वहाँ पे 3 पहिया आपे में प्लास्टिक की बोरियों में चावल लदा हुआ था। आपे को जिसान चला रहा था। जिसान से पूछने पर उसने बताया कि आपे उसकी है, और उसमें जो चावल लदा है कोई स्वतंत्र अहिरवार नाम का व्यापारी है, उसने ही चावल खरीद कर उसमें लगवाया है। तो प्रथम दृष्टया वो चावल जो है लाभार्थियों में बंटने वाला प्रतीत होने पर नए टेम्पू के और चावल के उसको बरामद करके थाने लाया गया। उसकी सैंपलिंग की गई है और सैंपल की कार्रवाई के लिए आगे नमूना भेजा जाएगा। जैसी रिपोर्ट आएगी उसी अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव बरखंडा में आए, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, नाज और चावल जमीन में दफनाने की। जहां स्कूल में नाज और चावल को दफना दिया गया था, उसकी वीडियो 7 आदमियों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, और वायरल होने के बाद वो आग की तरह बबूला फैल गया। वहीं प्रधान जी हैं बरखंडा के मौजूदा प्रधान, उनसे बातचीत करते हैं कि पूरा मामला क्या था। जी प्रधान जी, आपके यहाँ पे एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला यह है, अभी 15 दिन पहले सफाई सप्ताह का अभियान चला था सरकार का। तो उसमें सभी इस पूरे स्कूल की साफ सफाई की, टूटी फूटी कुर्सी और जो जिसमें राशन रहता है स्टॉक रूम में, उस स्टॉक रूम की भी सफाई हुई जिसमें राशन रखा हुआ होता। तो उस राशन में से जो अभी बारिश भी गुजरी है, अभी बारिश का समय निकला है, तो बारिश की वजह से कुछ सीलन उसमें नीचे आ गई थी, तो वो राशन में थोड़ी फुई थी। मतलब राशन कुछ ऐसा हो गया जो जमीन पे था, मतलब वो खाने योग्य नहीं था। अगर उस राशन को मास्टरों ने, टीचरों, जो विनोद कुमार प्रिंसिपल है यहाँ पे, तो उन्होंने उस राशन को अगर वो किसी गाय को खिलाते तो तब भी वो भी बीमार हो सकती थी। बाहर ले जाते तो ये कहते कि अभी इसे बेचने ले जा रहे हैं। तो उन्होंने यही उचित समझा कि ये राशन खाने योग्य नहीं है, खराब हो चुका। खराब राशन को उन्होंने यही स्कूल प्रांगण में, ये यहाँ पेड़ पौधे भी लगे हुए, तो उन्होंने यही गड्ढा खोद के यही दबवा दिया। दादा हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि दादा जो ये वीडियो वायरल हो रही है, क्या है पूरा मामला?
ये मामला कुछ ना, आज ही थोड़ा सा अनाज खराब हो गया बारिश के कारण। और ये जो हमारे गांव के स्कूल में विनोद कुमार जी हैं प्रिंसिपल जी, तो इन्होंने जो पशुओं को या पक्षियों को या किसी बच्चों को ना देके थोड़ा सा इसे नीचे दबा दिया, कोई बीमार ना हो जाए, किसी बात की हानि ना हो जाए, इसी वजह से ये दाब दिया जाता जी, कोई दिक्कत ना हो। उसी वजह से कुछ बच्चे हैं शरारती तत्व में, उन्होंने आकर कर दिया जी, ऐसे ऐसे दाब दिया। इनके मन में अगर चोर होता तो बेचते, जबकि ऐसा कुछ नहीं है जी, बिल्कुल। बहुत इन्होंने थोड़ा अपनी सब उसकी वजह से कि हाँ जी अच्छा हमें लगा कि कोई बीमार ना हो गए, ये ना हो गए, उस वजह से दाब दिया जी। बच्चे थे, स्कूल खुलाया आया था, तो शरारती बच्चों ने इसके वीडियो। क्या दफनाने के बाद लगातार जैसे दफना दिया गया था, जमीन के ऊपर मिट्टी दबा दी गई थी, उसके बाद क्यों खोदा गया था, क्या कारण निकला था? उन शरारती बच्चों ने ही खोदा था। कि शरारती बच्चों ने खोद दिया, लगभग 5 फुट गड्ढा वो वीडियो में लगातार दिख रहा है। तो जैसे वो दिख रहा है तो बच्चों ने क्यों खोदा था, उनका मन क्या था जो बच्चों ने ऐसा करके दिखाया? 5 फुट नहीं था, 1 फुट के करीब था, वो 1-1.5 फुट के करीब। अच्छा, तो लगभग कितना राशन देखने को मिला? जैसे यहाँ पे वीडियो वायरल हुई, आपके यहाँ पे कुछ लोग अधिकारी भी मौजूद आए थे। सफाई कमरे की हुई थी, 10-20 किलो 30 किलो करीब वो था। जैसा कि ये प्रेजेंट चल रहा है जो अनाज का, अभी आप हम यहीं पे खड़े हुए हैं, आप देखिए कितनी बदबू इसमें आ रही है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अनाज था उसकी हालत वास्तव में, क्योंकि बरसात काफी दिन चली है पीछे, उसके कारण इसमें सीलन दादाजी आई। आपकी बात काट के मैं बात कहता हूँ, लगातार जैसे अब भी बदबू आ रही है, जब ये कमरे में रखा हुआ था राशन, जब इसमें बदबू नहीं आ रही थी, जब यहाँ टीचर मौजूद रहते थे? नहीं, दबने के बाद में जो अगर आप अनाज या किसी भी चीज को दबा देते हो जमीन में, तो थोड़ी बदबू उसमें जो है थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है। लगभग कै दिन पहले ये दबाया गया था? ये मेरे ख्याल से कल या परसों 2 दिन के अंदर ही मतलब इन्होंने करा है मास्टर जी ने। कहा जाए कि जो राशन बचा है, ये राशन क्यों बचा था जब बच्चों को निवाला नहीं छीना जा रहा था? दरअसल जो स्टॉक होता है ना, उसमें चूहे हो जाते हैं। कहीं भी आप चले जाओ, जो हमारे यहाँ पर राशन पड़ता है वहाँ भी इस तरीके की मतलब देखा गया है। और मैंने कई जगह इस तरीके का देखा है, जहाँ पे भी अनाज हमारे घरों में अगर रखा रहता है, कोई भी अगर हम वस्तु रख देते हैं इस तरीके के अनाज की, तो उसमें चूहे हो जाते हैं। तो आपका कहना लगातार ये है, जो ये राशन रखा गया था तो नीचे फर्श पे रखा था, वो सीलन के कारण वो खराब हो गया, खराब होने के कारण टीचर ने ये दबा दिया गया। हाँ, इसमें थोड़ा ऐसा है कि जैसे चूहों ने निकाल दिया या वो निकल गया साइड में, सीलन की वजह से वो खराब हो गया। उन्होंने, अगर उनके दिल में कुछ और होता, जो मास्टर हैं, चलो टीचर के दिल में तो नहीं था चोर, पर जनता ने वीडियो बनाई, उनके दिल में तो ये लग रहा है कि कालाबाजारी हो रही है। नहीं, काला बाजारी का तो देखो 25-30 किलो में क्या काला बाजारी होगी, लेकिन अगर दुकान पे कहीं जाता या यहाँ से कहीं लेके जाते तो काला बाजारी तब हम कह सकते थे, लेकिन ये काला बाजारी नहीं है। ये तो ये है कि इन्होंने यहाँ पे दबा दिया है, और ये इसलिए दबाया भी गया होगा जो मैं बता रहा हूँ। अगर इसको कहीं कूड़ी पे डाला जाता या कहीं वैसे कहीं खुली जगह पे डाला जाता, अगर कोई पशु खा लेता तो हो सकता था कि उसकी जान चली जाती, उससे भी नुकसान होने वाला था। लगातार यहाँ पर अधिकारी आ रहे हैं इस वीडियो को देखकर और इसकी लगातार जांच कर रहे हैं, बाकी जानकारी आपको देते रहे। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। हमारे साथ में रविंद्र चपराना जी हमारे साथ में हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। श्याम सलोने वशिष्ठ जी हमारे साथ में हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अनुज चौधरी हमारे संवाददाता हापुड़ से जुड़ चुके हैं। माचो दरमान हमारे संवाददाता जालौन से जुड़ चुके हैं। आगे और मेहमान हमारे साथ में चर्चा में हिस्सा बनेंगे। सबसे पहले अनुज चौधरी हापुड़ से हमारे संवाददाता हैं, उनका रुख करेंगे। अनुज, जल्दी से मामला विस्तार से बताएं, क्या अपडेट है, अब तक क्या एक्शन लिया गया इस पूरे मामले में? जी, मैं बताना चाहूंगा, जनपद हापुड़ का गांव जो बरखंडा है पड़ता है, जो बरखंडे में मैं उसी स्कूल में मौजूद खड़ा हुआ हूं, वहां पर एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जहां अनाज और चावल को दफना दिया गया था। वो दफना किस लिए गया था, जो वहाँ के टीचर हैं विनोद जी, उनसे बात की गई तो वो स्कूल की सफाई कराई गई। तो सफाई कराने के कारण जो 20 या 25 किलो राशन था, उसको खराब होने के कारण, जैसे वहाँ पे सीलन वगैरह आ गई थी, उस सीलन आने के कारण उसको मास्टर जी ने किसी को ना देने के कारण उसे दफना दिया गया था। वहीं के जो ग्राम प्रधान है, उनसे भी मेरी इस विषय में बात हुई, तो उन्होंने भी यही बताया कि हम यहाँ पर करीब गांव के 10-12 लोग मौजूद थे। मौजूद होने के कारण टीचर ने वो गेहूं को, जो गला सड़ा गेहूं था और चावल था, उसको यहाँ पर दफना दिया था।
कुछ शातिर जो बच्चे होते हैं उन्होंने उसकी वीडियो बनाकर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। लगातार इस मामले की अधिकारी जांच कर रहे हैं और जो ग्रामीणों से बात हो रही है वो टीचर की बिल्कुल भी गलती नहीं बता रहे हैं। जो यहाँ के प्रिंसिपल है विनोद शर्मा जी, विनोद जी बताए जा रहे हैं, तो उनकी कोई भी यहाँ पे गलती नहीं बता रही। लगभग यहाँ पे ग्रामीण 50 से ज्यादा ग्रामीणों से मेरी लगातार बात हुई है, तो उन्होंने भी छोटे छोटे बच्चों से भी मेरी बात हुई, तो बच्चों ने भी यही बताया कि टीचर लगभग यहाँ से 15 साल से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और हमको पढ़ाया है, उनका कोई भी ऐसा रोल देखने को नहीं मिला। केवल यही मामला सामने आया है कि जो राशन था, जो गेहूं और चावल राशन था, वो बारिश लगभग 1 महीना बारिश पड़ी थी, वो स्कूल बंद थे, तो जो स्टॉक में रखा हुआ राशन होता है उस राशन को खराब हो गया था। दूसरा राशन आया था तो उसकी स्कूल की सफाई हुई, तो उस स्कूल ही में जो स्कूल वहां पे कच्चा वगैरह था से दफना दिया गया था। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। हमारे साथ में कुछ और मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में माजिद अरमान भी हैं, संवाददाता हमारे जालौन से। माजिद, जालौन में क्या पूरा मामला सामने आया है? क्योंकि लगातार शिक्षा के मंदिर या कई जगहों पर हम जो गरीबों का हक का राशन सरकार की ओर से उनकी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से दिया जाता है, उसकी कालाबाजारी होती है। कई जगहों पर भ्रष्टाचार, धांधली जैसे मामले सामने आते हैं। कई जगहों पर आम जनता तक पहुंचने की बजाय सीधे बाजार पहुंच जाता है। पूरा मामला क्या है? जालौन में क्या स्थितियां हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि ये जो काला बाजारी राशन की जो चल रही है, ये अभी से नहीं, पिछले कई महीनों से लगातार जो है राशन को खरीदा जाता है। जो गरीबों का निवाला है उसको कहीं ना कहीं बड़ी टीम जो है जालौन के अंदर सक्रिय है, जो चावल माफियाओं के नाम से जाना जाता है जिनको, और ये अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जो है चावल को अपने अपने उसको हाईजेक करते हैं। जितने भी कोटेदार हैं उनसे इनकी साठगांठ रहती है और कोटेदारों से ये माल खरीद कर और इसको कहीं बड़े शहरों में जाके उसको जो बेचते हैं बड़े दामों में। हालांकि जो राशन माफिया जो चावल को खरीद रहे हैं, चावल माफिया जो है, उनकी टीम जो 1-2 लोग नहीं बल्कि इसमें तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं जो हर तहसील में अपने अपने आदमी बिठाले हुए हैं। और जैसे ये मंच शुरू होता है, जो शासन द्वारा गरीबों को दिए जाने वाला जो राशन है, जिसमें चावल, गेहूं और तेल और दाल वगैरह जो जिस तरीके से इसमें जो मिलने वाली चीजें हैं, उनको लेकर सबसे ज्यादा ये लोग चावल पर फोकस करते हैं, क्योंकि चावल जो है लोगों को कम यूज किया जाता है। और इसको लेकर, चावल को लेकर ये लोग जो है बड़े हुए दामों पर राशन कोटेदारों से खरीदते हैं और कोटेदार इस चावल को रात को या सुबह तड़के उसको जो है लोगों को माल भर के सप्लाई करते हैं। और यही इसकी जांच की, इसकी शिकायत को लेकर जब लगातार शासन को शिकायत मिलती है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर प्रशासन सत्ता में आता है और लगातार अपने सूत्रों को वहां छोड़ देता है। और यही वजह रही कि 1 महीने के अंदर 3 बड़ी खेपें जिले के अंदर अलग अलग क्षेत्रों से पकड़ी गई, जहां पर भारी तादाद में चावल को सप्लाई किया जा रहा था। और उस चावल को पकड़ने के बाद उसको सैंपल के लिए उसको भेजा गया। हालांकि अभी तक सैंपल से ये पता नहीं चला है कि राशन का चावल है या कौन सा। बहरहाल सूत्रों के अनुसार जो बताया गया, कहीं ना कहीं ये राशन का चावल है और पिछले कई दिनों से लगातार इसको जो है ये लोग सप्लाई करते हैं। हालांकि कुछ लोगों से जो पूछताछ की गई वो तो उनसे भी स्पष्ट है, उन्होंने ये कहा है कि हाँ, राशन का चावल है, हम लोग अलग अलग दुकानदारों से खरीदते हैं। और साथ में ये गाँव में जितने भी जो कोटेदार से राशन लेते हैं, जितने भी जो राशन धारक है जो लोग हैं, वो लोग भी कभी कभी चावल को इकट्ठा करके बेच देते हैं, इसको भी इनको खरीदा जाता है। हालांकि ये जिस तरीके से खरीद फरोख्ती जो यहाँ पे चल रही है, प्रशासन का हंटर जिस तरीके से चला है, तो कहीं ना कहीं इसमें ये सामने नजर आए कि कौन कौन कोटेदार हैं, कौन कौन ये जो चावल माफिया है, जो इतना बड़ा खेल चल रहा है। शासन की जो मंशा है उसको जो लोग पतीला लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खेप जो यहाँ जिले के अंदर जो सप्लाई हो रही है, तो इस पे अंकुश लगना बहुत जरूरी है। हालांकि इसको लेकर प्रशासन का साफ तौर से कहना है कि इस तरीके की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसको लेकर जिलाधिकारी ने कई बार मीटिंग भी की है, कई बार लोगों को इसको आदेश भी दिया है कि इस तरीके की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाए, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, चीनी हो, या जो भी हो। ठीक है माजिद, लौटते हैं आपके पास में। सोशल एक्टिविस्ट रविंद्र चपराना जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। रविंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्कूलों में जो बच्चे हैं ये भूखे पेट ना रहें। सरकार ने इस मंशा के साथ में इस मिशन को शुरू किया कि स्कूलों में भी बच्चों को भोजन मिलता है, लेकिन सबसे पहले तो एक जिम्मेदारी ये भी बनती है कि जो भोजन सरकार की ओर से स्कूलों को दिया जाता है उसमें सही तरीके से उसे स्टोर किया जाए। और अगर स्टोर नहीं किया जा रहा तो राशन खराब होगा, चूहे, कई बार सीलन से, कई अलग अलग अन्य कारण हो सकते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी स्कूल की होती है, वो क्यों नहीं सही तरीके से निभाई गई। दूसरा ये कि स्कूल में ही राशन
को हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से छिपाने का काम किया गया। बच्चों को क्यों नहीं बांटा गया समय रहते? अगर वो समय रहते बांट दिया था तो शायद डिस्ट्रॉय नहीं करना पड़ता। अगर जो कारण वो बता रहे हैं कि इसी वजह से हमने ये कदम उठाया, अगर उनकी ही बात को मान लेते हैं तो भी अगर सही वक्त पर बच्चों को मिल जाता तो शायद ये नौबत नहीं आती। अधिकारियों को भी चाहिए कि समय समय पर निरीक्षण करते रहें कि ऐसी कोई भी घटना ना होने पाए। कहां पर लापरवाही हो रही है सब? जी गरिमा जी, आपको और आपके पूरे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और आज आपने जो एक बहुत ही अहम मुद्दा, गरीब बच्चों के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के निवाले को छीना गया है, ये मुद्दा उठाया, आपका बहुत बहुत साधुवाद। और मैंने बार बार एक बात कही है कि योगी जी हर चीज को देना चाहते हैं, हर चीज को वितरण कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं करप्शन का जो एक बीमारी है, जैसे कोरोना हमारा था ना, इस तरह से जो बीमारी करप्शन का जो कोरोना है, वो आज तक ये लोग बीजेपी सरकार या प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी उसको ठीक नहीं कर पाए। बार बार यही बच्चों के साथ भी होता है, स्कूलों में जो कभी दीवार गिरती है, कभी सड़क हादसे में बच्चों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं। अब ये देखो, खाने का भी आपका काफी दिन से चल रहा था ये तो, अब वो बोल रहे हैं 20-25 किलो, 50 किलो, 100 किलो। नहीं, 50 किलो 100 किलो नहीं है, ये तो एक किसी बच्चे ने या किसी अच्छे इंसान ने वो इसकी वीडियो बना ली है। लाखों टन बच्चों के मुंह से निवाला छीनकर ये ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। इनको सस्ते दामों पे जो सरकार फ्री में देती है उनसे अपना ये यहाँ पे काला बाजारी करते हैं। जितने टीचर इन्वॉल्व है, स्कूल के इन्वॉल्व है, क्या एसडीएम को इसकी संज्ञान नहीं है? क्या डीएम को इसका संज्ञान नहीं है? क्या इसके आपके स्कूल के जो बड़े अधिकारी हैं उनको भी पता रहता है कि इन्होंने कब अभी स्कूलों में जाके कभी देखा कि इतना बड़ा चावल का ये खराब हो रहा है? क्योंकि गोदाम प्रॉपर नहीं है, गोदाम इन्हें रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनको तो जैसे ही चावल आता है उसी रात को ये बेच देते हैं। अब बारिश हो गई, बारिश में किसी ने चावल खरीदा नहीं, वो जितना चावल था वो थोड़ा बहुत खराब हो गया। अगर खराब भी हो गया तो उसको वो ठीक करके दूसरे दिन उनको ध्यान रखना चाहिए था। अब इनका भांडा फूट गया, आपने इनके उजागर कर दिया, इनकी वीडियो आ गई है टीवी में। अभी आप देखना, बड़ी बड़ी बातें हो जाएंगे, ठीक है, हम इस पे संज्ञान लेंगे, हम इन्हें फलाना करेंगे, हम इनसे ये करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। और फिर राशन की तरह ये मामला भी दब जाएगा। जी, मैं ये कह रहा हूं कि 10 दिन बाद फिर वही हो जाएगा सिस्टम। इन लोगों के जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं, कालाबाजारी करने वाली, चोर बाजारी, प्रशासन विभाग में ये दीमक की तरह जो करप्शन है वो हमारे पूरे यूपी नहीं, मैं पूरे देश को खाने जा रही है। और धीरे 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 जो दीमक जो इनकी बढ़ती जा रही है, मेरा आग्रह है मोदी जी से, योगी सरकार से, आपने जिस तरह से पुलिस पे, प्रशासन पे लगाम कसी है ना, आप इन पर भी लगाम कसी है। मैं बार बार अपने वक्तव्य में यही बोलता हूं, अपने विचारों में यही रखता हूं। एज ए समाज सेवक मैं बड़े हाथ जोड़ के इनसे विनती करता हूं, जो ये गरीबों के मुंह से निवाला छीना है, इनको इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और इनको एक पूरे यूपी जनपदों में और पूरे यूपी में एक मिसाल पेश होनी चाहिए कि किसी गरीब के मुंह से निवाला छीनना और अपना पेट भरना, अपना काला पैसा जोड़ना, इनमें सब इन्वॉल्व है, कोई इसमें कम नहीं है। इनको इतनी बुरी सजाएं मिलनी चाहिए कि आने वाले इनकी पुश्ते भी याद रखें कि किसी गरीब आदमी के मुंह से निवाला छीनना कितना खतरनाक होता है। तो ये जो तरीका है इनका, करप्शन पे अभी कोई काम नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि कुछ लोग, हमने अभी, मेरे ख्याल से आज मुझे 5-6 साल हो गए हैं टीवी पे भी और सब जगह डिबेट में भी बैठता हूँ, मैंने आज तक बहुत ही 10 या 15% लोग सुने होंगे कि करप्शन पे इसको सजा हुई। ठीक है, यानी कुल मिलाकर आप यही कहना चाहते हैं ना कि ऐसे मामले होते हैं लेकिन उनमें कोई एक्शन सख्त नहीं होता, शायद यही वजह है कि बार बार दोहराए जाते हैं। ठीक है सर, हम लौटेंगे आपके साथ में, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रोक रहे हैं, कहीं मजा आएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का
ब्रेक के बाद मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए श्याम सलोनी वशिष्ठ जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत सर आपका। श्याम सलोनी जी, क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन क्या कर रहा है? सरकारों को भी नजर रखनी चाहिए कि राशन जो वो गरीबों तक पहुंचाने के लिए किसी भी माध्यम से दे रहे हैं, किसी भी योजना के तहत दे रहे हैं, क्या वाकई पहुंच पा रहा है? क्या बच्चों तक पहुंच पा रहा है? क्योंकि अगर इस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाएगा, इस तरीके से स्टोर सही तरीके से नहीं होगा, भंडारण में दिक्कत होगी, तो फिर तो जो मंशा है आपके आम लोगों तक बेहतर चीजें पहुंचाने की, मदद पहुंचाने की, वो शायद खत्म हो जाएगी। गर्मा जी नमस्कार, मेरे साथी मित्रों को भी राधे राधे। गर्मा जी, मैं रविंदर भाई की बात का समर्थन करते हुए पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि आपने अच्छा मुद्दा लिया है, या आपने नहीं, आपकी पूरी टीम जब भी कोई डिबेट या कोई भी मुद्दा लाते हो तो वास्तव में वो जनहित का ही मुद्दा होता है। ये न्यूज इस चीज में बहुत आगे है और मैं इस बात का धन्यवाद करता हूँ। अभी देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार उन गरीबों के लिए जिनको वास्तव में अनाज की जरूरत है, जिनको भोजन चाहिए जीविका के लिए, जीने के लिए, और उनके भोजन के निवाले को छीनना और उनके साथ में मतलब एक हत्या करने के बराबर का है ये। क्या किसी को भूखा मार रहे हो? जब सरकार आपको दुकान दे रही है, आपको आपका पूरा प्रोत्साहन दे रही है, उसका आपको फल मिल रहा है, जो जितना कमीशन या आपको जितना पैसा मिलना चाहिए वो आपको मिल रहा है, फिर भी कुछ इंसानों की नहीं भरती है। लेकिन ये कहना कि इनको सजा नहीं मिलती है, ऐसा नहीं है। मैं 2-3 केस मेरे सामने आए। मैंने एक बुंदेलखंड में देखा था, उसमें एक व्यापारी था, राशन डीलर, वो भी ऐसे ही राशन के लेकर के जाता था और वो पकड़ा गया था, जेल गया था। एक सहारनपुर का केस था, एक मेरे आगरे का है जहाँ का मैं निवासी हूँ। आगरा वाले ने तो सिस्टम ये बना रखा था कि वो कई दुकानदारों का नेता बन गया था, राशन डीलरों का, उन सबका लेता था और अधिकारियों से उसकी अपनी सेटअप रखता था। इसमें ये बात सही है कि कुछ अधिकारी जानबूझ करके वो राशन डीलरों को इतनी ढील देते हैं, उनसे कमीशन सेटअप कर लेते हैं। पकड़ में आ गया वो चोर, पन्ना तो हो ही रहा है। जिसको 5 किलो मिलना चाहिए उसको 4। हमारे पास कई बार शिकायत आती है, हमने कई बार राशन डीलरों को ट्राई किया है, फिर वो शुरू कर देते पूरा देना। लेकिन है गंभीर समस्या और ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं, लेकिन ऐसे लोगों पर एक्शन लेना भी तो सरकार की और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। अगर वो सही तरीके से परफॉर्म करें तो शायद फिर ये नहीं होगा। अभी रविंद्र जी की बात बिल्कुल ठीक थी, आपने भी उस बात को स्वीकार किया। मुझे अच्छा लगा कि हाँ, आपने स्वीकार किया कि ऐसा होता है। लेकिन जैसा रविंद्र जी ने कहा कि अभी इस पर कुछ दिन चर्चा होगी, बाद में जैसे राशन दफन किया गया था ऐसे ही मामला भी दफन हो जाएगा। नहीं होता क्या है गर्मा जी, जैसे ये बंदा बुलंदशहर में अभी पकड़ा गया है, ये इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सख्त। अब कार्रवाई सख्त क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो कार्रवाई करने वाले अधिकारी हैं वो खुद इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनको डर ये है कि कहीं ये हमारा नाम ना खोल दे। तो उनको धाराएं तो लगती है, लेकिन वो लगती है जो 2 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में बेल होकर के वापस आ जाएगा। उसका वो राशन रद्द होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन उसका कैंसिल होना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त धारा लगनी चाहिए और कम से कम 2 से 3 महीने तक लोकल कोर्ट से तो उसकी जमानत होनी ही नहीं चाहिए, वो धारा इस पर लगनी चाहिए। और वो अधिकारी जो इन पर इन्वॉल्व होते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। मैं ऐसी सरकार से मांग करता हूं। कई बार आपके डिबेट पर हम बैठे हैं, मैंने कई बार आपसे कहा भी है कि हमारा सौभाग्य मान लीजिए, हमारे जिब्बा पर सरस्वती मान लीजिए, अभी आया था भेड़िया वाला। चलिए देखिए, उम्मीद हम क्या कह रहे हैं कि भगवान करे ऐसा ही हो, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सख्त एक्शन की कमी के चलते ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं तो वो भी सवालों के घेरे में खड़ा होगा कि आखिर क्यों सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा। पूर्ति विभाग के दबिश से तो खेल खुल गया, अगर ऐसा नहीं होता तो शायद कभी ये मामले सामने ही नहीं आ पाते। ठीक है, रविंद्र जी कुछ कह रहे हैं, एक बार उनको भी सुन लेते हैं। श्याम सलोनी जी। हाँ रविंद्र जी बोलिए। मैं श्याम सलोनी जी से अनुरोध करूंगा कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं और बीजेपी के जिम्मेवार अधिकार, वो आप जो आए हैं टीवी पे ना, तो आपको मैंने शुरू में कहा कि 20% लोग, सिर्फ 20% लोग होते होंगे। आपको ये आश्वासन देना चाहिए, मेरे को आशा है कि आप जरूर आश्वासन देंगे। आने वाले समय में कितने लोगों पर, कुछ डेटा भी होना चाहिए ना कि कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, कितने लोगों को सस्पेंड किया गया, कितने लोगों को जेल भेजा गया और कितने लोगों को नौकरियों से हटाकर उनको सजाएं सुनाई गई। तो ये मैं चाहता हूं कि आगे से ना, मैं एक चीज आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, बीजेपी जब तक योगी सरकार का अपना जो उनका दिखा रखा है पूरे उसमें
योगी जी सरकार है, योगी जी किसी को बख्शते नहीं है करप्शन के। ये जो कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है, इसका संज्ञान तो ले लिया हम। देखो संज्ञान किसने लिया, वो हमारे टीवी के माध्यम से आपको मिल गया। के न्यूज चैनल का धन्यवाद। अब इस पे कार्रवाई करनी है, वो आपने करनी है। आप आश्वासन के अलावा आप सिर्फ इतना जरूर करें कि आने वाले समय में आप जरूर बताएं कि हमारे इतने लोगों को पकड़े। नहीं, आश्वासन तो आप सिर्फ यहाँ पर बैठकर हमें दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रविंद्र जी, हम भी वही कह रहे थे कि देखिए अगर सख्त एक्शन होता रहेगा तो ऐसी घटनाओं पर लगाम लगना बहुत लाजमी है। अपने आप ही लोग सही रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि सख्त एक्शन ही सबसे जरूरी। आश्वासन से कुछ नहीं होगा। यहाँ टीवी पर आप बैठे हो, कुछ मिनटों के लिए आप आश्वासन दे देंगे, उससे कोई बदलाव नहीं होगा। बशर्ते आप उस पर एक्शन लीजिए, शायद तभी स्थितियां ठीक हो पाएंगी। और उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन इन चीजों को समझेंगे, क्योंकि उनकी ओर से एक बजट पास किया ही जाता है जिसका इस्तेमाल उन्होंने आवंटित कर दिया बजट। अब बीच में कालाबाजारी हो जाती है, राशन बेच दिया जाता है, खराब कर दिया जाता है। ये सारी जिम्मेदारी विभागों के स्तर पर आ जाती है कि वो अपना काम सही तरीके से निभाएं। खैर, उम्मीद है कि चीजें बेहतर होंगी। शुक्र आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। वक्त की कमी के चलते अपनी चर्चा को हमें यहीं पर रोकना पड़ रहा है। शिक्षा के मंदिर में भ्रष्टाचार की दीवार सामने आई है और निवाले पर डाका। आखिर कौन जिम्मेदार, अपने आप में बड़ा सवाल है। जब मामले सामने आते हैं तो उन्हें दबाने का प्रयास ज्यादातर किया जाता है, लेकिन अगर उन्हीं मामलों में सख्त एक्शन की कोशिश कर ली जाए तो कई बार उन मामलों में आने वाले वक्त में कमी भी देखी जा सकती है। मुद्दे की बात में इतना ही। देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।